नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति रसवाणी में। आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसमें हम बात करेंगे कि कर्मों का फल मनुष्य अपने आप तो भुगतता ही है, लेकिन क्या उसके साथ साथ उसके किए गए कर्मों का फल उसकी संतान को भी भुगतना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो कृपया लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, जैसे औलाद अगर अच्छा कर्म करती है या फिर बुरा कर्म करती है तो उसके उन कर्मों का फल उसके माता पिता को भोगना पड़ता है। ठीक उसी तरह अगर माता पिता अच्छे और बुरे कर्म करते हैं तो उनका फल उनकी औलाद को भी अवश्य मिलता है, उन्हें भी भोगना पड़ता है। तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहता था। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? महात्मा जी ने तभी उत्तर दिया, देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है, उन्हें भोगना पड़ता है। और फिर महात्मा जी ने अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाई, जो इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद सिर्फ 50 रुपये मिलते थे, जिनमें से वह रोजाना 25 रुपये दान किया करता था और बाकी बचे 25 से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसी प्रकार समय बीतता रहा और उनके घर एक बालक ने जन्म लिया। उस गरीब आदमी के परिवार में अब कुल मिलाकर 3 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और एक लड़का। अब धीरे धीरे लड़का बड़ा होता रहा और उसके पालन पोषण में उस आदमी को समस्याएं होने लगी, क्योंकि दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, उस आदमी के पुत्र ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 50 रुपये कमाते हैं और जिनमें से आप आधे रोज दान कर देते हैं, और बचे हुए आधे 25 रुपये में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? आदमी चुप रहा। उसको चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी रोज 50 रुपये कमाते हैं और उसके आधे दान कर देते हैं, और यह जो दान करते हैं वे तुम्हारे लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह बहुत छोटा था। इसी तरह दिन बीतते गए और उस गरीब आदमी का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उस लड़के की उम्र 16 वर्ष की हो गई थी। एक दिन वह आदमी काम करके शाम के समय जब अपने घर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में एक काला भैंसा आया और आकर उस गरीब आदमी को मारने लगा। उस भैंसे के मारने की वजह से उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो गई। और जब उस आदमी की पत्नी और उसके लड़के को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन उस लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी क्या लौट कर आएंगे? उस गरीब आदमी की पत्नी ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी चले गए हैं, वो यमराज के पास चले गए हैं। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 50 रुपये कमाते थे और आधे दान कर देते थे, बचे हुए आधे से हमारा पालन पोषण होता था, घर का खर्चा चलता था। अब हमारा घर कैसे चलेगा? माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता, सभी उससे दूर भागने लगते हैं, सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटे ने माँ से कहा, माँ, ऐसा मत सोचो, मैं भगवान के पास जाऊंगा और अपने पिता को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर भगवान को भी हमारे ऊपर अवश्य दया आ जाएगी और वह पिताजी को मेरे साथ अवश्य भेज देंगे। उस बच्चे की बात पर उसकी माँ ने
ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी की पत्नी अपने लड़के को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। और उधर जो उसका लड़का था, उसने मन में सोचा कि मैं भगवान के पास जाता हूँ। यह सोचकर वह लड़का अपने पिता को लेने के लिए घर से चल पड़ा। चलते चलते काफी समय बीत गया, उसे थकान का अनुभव भी होने लगा। तभी उसने देखा एक बहुत ही विशाल आम का पेड़ है। उसकी छाया में बैठकर उसने सोचा कि थोड़ी देर में सस्ता लेता हूँ। तभी उस आम के पेड़ ने मनुष्य की आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं बैठा। उस लड़के ने उत्तर दिया, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को वापस लाने के लिए भगवान के पास जा रहा हूँ। आम के पेड़ ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने कहा, बेटा, तुम मेरे लिए भी भगवान से एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई सालों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरता और ना ही मेरी डालियां सूखती हैं। कितने वर्षों से मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी छाया में आज तक कोई बैठने के लिए भी नहीं आया। अपने पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? कौन सा इसका कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं भगवान से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। यह कहकर वह लड़का आगे बढ़ गया। चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सांप मिला। उस सांप को देखकर वह लड़का डर गया और डर से कांपने लगा। वह वहां से भागने ही वाला था, तभी वह सांप मनुष्य की आवाज में बोला, बेटा, तुम मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वह लड़का सांप के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, नागराज, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और भगवान के पास मैं अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहा हूँ। सांप ने कहा, बेटा, तुम भगवान से मेरा भी एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई सालों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, अब मेरे से चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि थोड़ा सा चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं भगवान से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का आगे चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उस लड़के ने उत्तर दिया, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और भगवान के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर उस किसान ने कहा, तुम भगवान से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक बावड़ी खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला है। मैंने इसमें बहुत सारा धन भी खर्च कर दिया है, इसका क्या कारण है? लड़के ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं भगवान से तुम्हारा यह प्रश्न भी जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। उस लड़के को प्यास लगी थी। वह तालाब के किनारे गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बत्तख आई और कहने लगी, बेटा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तब उस लड़के ने उत्तर दिया, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और भगवान के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। लड़के की बात सुनकर उस बत्तख ने कहा, बेटा, भगवान से मेरा भी एक प्रश्न पूछ कर आना। कई सालों से मैं इस तालाब में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई, परंतु मैं अभी तक इस तालाब में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका क्या कारण है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं भगवान से तुम्हारा यह प्रश्न भी जरूर पूछूंगा। और इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे बढ़ गया। चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंचा और जब वहां पहुंचा तो देखा एक मरा हुआ बगुला वहां पर पड़ा हुआ था। जब वह लड़का उस मरे हुए बगले को लांग कर जाने लगा तो वह मरा हुआ बगला कहने लगा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो?
वह लड़का उसकी आवाज सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन उसने उत्तर दिया, मैं एक गरीब आदमी का लड़का हूँ और भगवान के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। बगले ने कहा, तुम भगवान से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आओगे? लड़के ने कहा, कहो, क्या प्रश्न है? बगला बोला, मेरा शरीर कई सालों से इस तालाब के किनारे पर ही पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और पानी की लहर से वापस बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से यह जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही? लड़के ने कहा, ठीक है, भगवान से तुम्हारा यह प्रश्न भी पूछ कर आऊंगा। और इतना कहकर वह चलने लगा। चलते चलते वह भगवान के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वे रोजाना 50 रुपये कमाते थे, जिसमें से 25 रुपये तो दान कर देते थे और 25 रुपयों में हम लोगों का पालन पोषण किया करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं है तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। हमारा कोई साथ भी नहीं दे रहा। आप जल्दी से मेरे पिताजी को मेरे साथ घर पर भेज दीजिए। भगवान ने उस लड़के की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पर पहले तुम यहाँ बैठो। भगवान ने उसको अपने पास बैठाया, उसे भोजन कराया और भोजन कराने के उपरांत पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? लड़के ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के प्रश्नों को भगवान के आगे बोल दिया। भगवान ने उन सभी प्रश्नों को सुना और उनका उत्तर दे दिया और कहा, बेटा, तुम जाते समय बताते हुए जरूर जाना। अब तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें घर पर मिल जाएंगे। फिर वह लड़का भगवान को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उसे वही मरा हुआ बगला मिला जो तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वह मरा हुआ बगला कहने लगा, बेटा, भगवान से क्या मेरा प्रश्न पूछा था? लड़के ने कहा, हाँ, भगवान से तुम्हारा प्रश्न पूछा था और भगवान ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया और अब मर गए हो तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस मरे हुए बगले ने कहा, बेटा, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए तो कौन आएगा? क्या तुम मेरा ज्ञान ले लोगे? लड़के ने कहा, ठीक है। बगले ने उस लड़के को अपना सारा ज्ञान दे दिया और ज्ञान देने के तुरंत ही बाद उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वह लड़का आगे चल पड़ा। आगे चलकर तालाब के दूसरे किनारे पर उसे वही बत्तख मिली। बत्तख ने कहा, बेटा, क्या तुमने भगवान से मेरा प्रश्न पूछा था? उस लड़के ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। बत्तख ने कहा, बेटा, अब कौन मुझे मिलेगा? तुम ही मेरा अमृत ले लो। और फिर बत्तख ने इतना कहकर अपना सारा अमृत उस लड़के को दे दिया। अमृत देते ही उस बत्तख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह वह लड़का फिर आगे बढ़ा। चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो राहगीरों के लिए बावड़ी खुदवा रहा था। उस किसान ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटा, क्या तुमने भगवान से मेरा प्रश्न पूछा था? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ, पूछा था। भगवान ने कहा है कि आपके घर में एक कन्या कुमारी बैठी हुई है। जब तक आप उस कन्या का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे तब तक बावड़ी में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे पूरा करो। जो दायित्व ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है उस पर ध्यान दो। आप कन्यादान करो और उसके बाद बावड़ी को खुदवा देना।
किसान ने कहा, मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम मुझे बहुत ही सज्जन दिख रही हो और तुम बहुत ही सुंदर भी हो, देखने में भी बहुत अच्छे हो, इसलिए बेटा तुम ही मेरी लड़की से विवाह कर लो। इस तरह उस किसान ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। फिर किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते उसे वही इच्छाधारी सांप मिला। सांप ने कहा, बेटा क्या तुमने भगवान से मेरा प्रश्न पूछा था? लड़के ने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान ने कहा है कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते और ना ही तुमने उसे किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस नागमणि का मोह नहीं छोड़ोगे, इसे दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा, बेटा मैं ये नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। और फिर उस सांप ने अपनी नागमणि उस लड़के को दे दी। नागमणि देते ही सांप की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे बढ़ा। चलते चलते रास्ते में उसे वही आम का विशाल पेड़ मिला जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। पेड़ ने पूछा, बेटा क्या तुमने भगवान से मेरा प्रश्न पूछा था? लड़के ने कहा, हाँ पूछा था। भगवान ने कहा है, तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे तुमने किसी को नहीं दिया। अगर तुम वह ज्ञान किसी को दे दोगे, इसके बदले तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लड़के की बात सुनकर आम के पेड़ ने कहा, अब मैं यह ज्ञान किसको दूंगा? मेरे पास कौन आएगा ज्ञान लेने? तुम ही ले लो। और फिर आम के पेड़ ने उस लड़के को अपने पास जितना भी ज्ञान था वह सब दे दिया। जैसे ही उस आम के पेड़ ने लड़के को अपना ज्ञान दिया, उसी समय उसकी आत्मा को भी शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। अब वह लड़का चलते चलते अपने घर पहुंचा। जब वह लड़का अपने घर पहुंचा तो उस लड़के की माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे और यह लड़की कौन है? लड़के ने जो भी उसके साथ घटनाएं घटी थी वह सभी कुछ अपनी माँ को बता दी। अब उस लड़के को ज्ञान हो चुका था कि उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उसके पिता ने जो भी दान धर्म किया था उसका फल उस लड़के को भगवान ने दे दिया। इस प्रकार से महात्मा जी ने अपनी पत्नी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है। लड़के के पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चे को मिल गए थे और माता पिता के द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी बच्चों को कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसे संस्कार देते हैं और अपनी प्रॉपर्टी और धन दौलत देते हैं, वैसे ही अपने कर्मों का फल भी अपने बच्चों को देते हैं। अगर माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो संस्कार के रूप में वह उनके बच्चों को मिल जाता है। वहीं माता पिता के बुरे कर्मों का फल भी औलाद को ही भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। अपने माता पिता का और अपने घर परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।